हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एंडोर्समेंट का देखा था। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल जो था, एंडोर्समेंट का मतलब था ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि ड्रॉवर अपने ड्रॉई का बिल अपने क्रेडिटर को देता है। ठीक है, जैसे मैं ड्रॉवर हूँ, आप ड्रॉई हो, मैंने आपको गुड्स बेचा 10,000 रुपये का, लेकिन मुझे किसी और को 10,000 रुपया मुझे पे करना है, तो आपका बिल उठा के मैंने क्या किया, उसको दे दिया, तो वो एंडोर्सी हो गया। ठीक है, थर्ड पार्टी, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल। व्हेन ड्रॉवर ट्रांसफर्स हिज ड्रॉइज बिल टू हिज क्रेडिटर, ओके, इट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल, इट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, सो जब बिल एंडोर्स होता है तो उसकी एंट्री है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी वो जो थर्ड पार्टी है उसका नाम यहाँ पर आएगा, और इधर आएगा नो एंट्री। ठीक है, अब क्या होगा, ड्रॉवर उसका बिल एंडोर्स करेगा, ठीक है, और बाद में ड्रॉई के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि देख भाई, मुझे उसको पैसा देना था, मेरे पास कैश था नहीं, तो मैंने क्या किया, तेरा बिल उठा के उसको दे दिया। ठीक है, और फिर बाद में ड्यू डेट में ड्रॉई जो है वो उस पार्टी को पैसा पे करेगा, एंडोर्सी को। तो अगर उसने पे किया तो हम बोलेंगे कि बिल एंडोर्स हो गया, क्या हुआ, ऑनर हो गया। तो ड्रॉवर को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए ड्रॉवर के बुक में आती है नो एंट्री, और यहाँ पर है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ड्रॉई की बुक की एंट्री हमेशा सेम है, कॉमन रहती है हर टाइप के लिए, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो डिसऑनर हो, या फिर वो नोटिंग चार्ज हो। इस तरफ की एंट्री जो है, ड्रॉई की बुक की एंट्री जो है वो कॉमन है, एंट्री सिर्फ ड्रॉवर की बुक में चेंज होती है। ठीक है, तो एंडोर्स होगा तो एंट्री क्या है, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल, नो एंट्री, और एंडोर्स होकर अगर बिल ऑनर हो रहा है तो नो एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एंडोर्समेंट से रिलेटेड। ये हमारा क्वेश्चन है एंडोर्समेंट का। तो इसमें क्वेश्चन है, अमर सोल्ड गुड्स ₹5,000 टू अकबर ऑन 10 अप्रैल 2019। अमर ड्रॉवर है, उसने 5,000 का गुड्स अकबर को बेचा है 10 अप्रैल 2019 को। ठीक है, आगे, ऑन द सेम डे यानी उसी दिन, अकबर एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months। अकबर ने बिल एक्सेप्ट किया उसी दिन जिस दिन बेचा, 3 महीने के लिए। इसका मतलब अमर ने बिल बनाया और अकबर ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे, द बिल वॉज एंडोर्स टू एंथोनी। अभी ये जो बिल है जो अकबर ने एक्सेप्ट किया मतलब अकबर ने साइन किया और अमर ने अपने पास रखा उसको। अब अमर को पैसा देना था एंथोनी को, तो उसने बिल एंडोर्स कर दिया एंथोनी को, तो ये एंडोर्सी जो है ये थर्ड पार्टी हो गया एंथोनी, राइट। और फिर बाद में बोला है कि ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, मतलब ड्यू डेट जब आया तो अकबर ने एंथोनी को पैसा पे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें 4 एंट्री पास होंगी। सबसे पहले सेल परचेस की एंट्री आएगी, उसके बाद बिल बना उसकी एंट्री आएगी, फिर बिल एंडोर्स हो गया उसकी एंट्री आएगी, और एंडोर्स होकर बिल ऑनर हो गया उसकी एंट्री आएगी। टोटल 4 एंट्री इस क्वेश्चन में है। तो देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ना और एक एक एंट्री पास करनी है। अमर ने गुड्स बेचा 5,000 का अकबर को 10 अप्रैल 2019 को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 10 अप्रैल 2019। ठीक है, इसने बेचेंगे तो एंट्री क्या है, ड्रॉई टू सेल्स अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है यहाँ पर, अकबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें अकबर अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 5,000। तो जब भी ड्रॉवर बेचता है तो अपने बुक में एंट्री लिखता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमने ड्रॉई की जगह पे ड्रॉई का नाम लिखा। नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। खाली बीन गुड्स सोल्ड भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सेल की एंट्री आ गई। तो ड्रॉवर ने तो बेचा, अब ड्रॉई ने क्या किया, उसको खरीदा ना, तो वो अपने बुक में वो एंट्री लिखेगा, डेट तो वही रहेगी। उसने खरीदा तो वो लिखेगा अपने बुक में परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू ड्रॉवर अकाउंट। तो ड्रॉवर के जगह पर अमर का नाम आएगा, अमर अकाउंट डेट इज 5,000। ठीक है, इसने खरीदा है तो ये लिखेगा बीन गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, लिख सकते हैं हम लोग आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अमर ने गुड्स बेचा अकबर को, तो अमर ने बेचा यानी अकबर ने खरीदा, तो सेल परचेस की एंट्री हम लोग ने पास की। अब हमको क्या बोला है, ऑन द सेम डे यानी इसी तारीख को 10 अप्रैल 2019 को, 10 अप्रैल 2019 अकबर ने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए।
अब अकबर बिल एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अमर बिल बना रहा है, जो बिल बना रहा है तब वो एक्सेप्ट करेगा। तो बिल बनाएगा तो उसकी बुक में एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 5000 टू ड्रॉई अकाउंट। तो ड्रॉई की जगह पर वापस से अकबर का नाम आएगा इस तरह 5000 रुपीज़। नरेशन इधर आ जाएगा, बीन बिल ड्रॉन, यानी इसने बिल को बनाया। तो सेल परचेज हुआ 10 अप्रैल को, बिल भी बना 10 अप्रैल को ही। तो बिल बनने की एंट्री है बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, और यहाँ पर आएगा ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। तो इधर ड्रॉई की जगह पर ड्रॉई का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसने बिल बनाया, इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट करेगा तो लिखेंगे हम लोग, इसमें एंट्री है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ड्रॉवर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अमर का नाम लिखेंगे, अमर अकाउंट डेबिट 5000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 5000, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग इसमें बीन बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसने बिल बनाया, इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसने बिल बनाया, एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए, ठीक है। अब बोला है कि द बिल वॉज एंडोर्स टू एंथोनी। अभी बिल एंडोर्स किसको हो गया, एंथोनी को बिल क्या हो गया, एंडोर्स हो गया। तो एंडोर्स कौन है, एंथोनी। तो जिस दिन बिल बना उसके एक दिन बाद उसने उसको एंडोर्स किया, या उसी दिन एंडोर्स कर दिया, मैं वही दिन कंसिडर करता हूँ 10 अप्रैल 2019 को। अब एंडोर्स किया तो एंडोर्स की एंट्री क्या है, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। सो एंडोर्सी की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एंथोनी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसमें, एंथोनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट 5000, ठीक है। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जो हमारी एंट्री थी, जो हमने यहाँ पर देखी थी, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, और इधर आएगा नो एंट्री, ठीक है। और जब एंडोर्स होकर बिल ऑनर होगा तो नो एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक। जर्नल एंट्री याद रखना बहुत जरूरी है, जर्नल एंट्री अगर आता है तो हम सम्स कर सकते हैं। तो एंडोर्स हो गया तो एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, मतलब यहाँ पर एंथोनी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल एंडोर्स हुआ, और यहाँ पर क्या आ जाता है, नो एंट्री। तो डेट हम लिखेंगे उसमें, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे इसमें नो एंट्री, ऐसा लिखना पड़ता है, नो एंट्री, अमाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो सेल परचेज हुआ, बिल बना, बिल एक्सेप्ट हुआ, ये बिल एंडोर्स हो गया। अब ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो एंडोर्स होके बिल क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। तो जब बिल एंडोर्स होके ऑनर होगा तो हमारी एंट्री क्या है, नो एंट्री एंड बिल्स पेबल टू कैश बैंक, ठीक है। तो बस वही हमको एज इट इज लिखना है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें, सबसे पहले इसका नरेशन लिखता हूँ मैं, इधर आएगा बीन बिल एंडोर्स्ड, ओके। वहाँ पर कुछ नहीं, अभी एंडोर्स होके बिल क्या हो गया, हमारा ऑनर हो गया। तो ऑनर होएगा तो हमारा एंट्री क्या है इसमें, नो एंट्री एंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें नो एंट्री, डेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में। और यहाँ पर एंट्री आ जाएगी हमारी इधर बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश बैंक अकाउंट। खाली कैश भी लिख सकते हैं या कैश बैंक, दोनों लिख सकते हैं, दोनों भी राइट है। नरेशन इधर आएगा, बीन एंडोर्स बिल ऑनर्ड, ठीक है। अब इसका डेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें बिल बना था 10 अप्रैल 2019 को, बिल बना था 3 मंथ्स के लिए। तो ये डे, ये मंथ और ये ईयर, तो इसमें 3 मंथ्स हमने ऐड किया, और रूल के हिसाब से 3 डेज ग्रेस भी देना ज़रूरी है। तो 13 जुलाई 2019, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें 13 जुलाई 2019, यहाँ पर भी 13 जुलाई 2019, ओके। तो इस तरह से हम लोग ने जो क्वेश्चन किया, ये है एंडोर्स बिल ऑनर का क्वेश्चन। तो सेल परचेज हुआ, सबसे पहले बिल बना, तो सेल परचेज बिल ड्रॉन का एंट्री तो कॉमन रहता है सब सम्स में। अब उसके बाद से कंडीशन चेंज हुआ कि बिल एंडोर्स हुआ एंथोनी को। तो जिस दिन बिल बना उसी दिन उसने बिल एंडोर्स किया, ऐसा हम लोगों ने एजम्पशन किया। एक दिन बाद का दिन भी ले सकते हैं, 11 तारीख, ठीक है। तो एंडोर्स हुआ तो एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल और नो एंट्री, ठीक है। और बाद में हमको बोला है कि ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो ऑनर की है नो एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक, और डेट यहाँ पर हम लोग ने लिखा, ठीक है।
अगर यहाँ पर हम लोग मान लेते 11 अप्रैल लेते, हम एज्यूम करते कि हमने एक दिन बाद बिल एंडोर्स किया, तो भी डेट ये 13 जुलाई ही आता, क्योंकि ड्यू डेट निकालने के लिए हम लोग जो है बिल एंडोर्स का डेट नहीं लेते, हम लोग कौन सा डेट लेंगे, जिस दिन बिल बना है. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू वेरी मच.